वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से मंसूब करने को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से राबता। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ, मोतबर और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश को दोहरा दिया। कहा, पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मलेशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। ऐसे में इस किस्म के तनाज़े में मुलविस होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को भारतीय जारहाना इक़दामात से आगाह करने के लिए सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त करने की हिदायत। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा दे दिया। 6 मुल्की अरब इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदेवी ने अपने बयान में इख्तिलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लेते हुए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करें। 2 दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों ने मुलाकात की थी। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और UAE को पैगाम भेजा था कि वो कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करें। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम से इलाक़ाई सूरत हाल पर बात करेंगे। इसी हफ्ते ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत का भी दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर नवाज और शहबाज की मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में पाक भारत हालिया सूरत हाल और मुल्क की सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीटिंग में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के वज़ीर दाखिला हमूद बिन फैसल से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मुलाकात में पाकिस्तानियों को वीज़ा के हुसूल में मसाइल, इंसदाद मनशियात, इंसदाद स्मगलिंग, पुलिस ट्रेनिंग, कोस्टल गार्ड्स के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद पर पाकिस्तानी कैदियों के लिए मुआफ़ी पर ओमान के सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। बगलिहार डैम के जरिए भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत। हेडमराला के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी की आमद कम हो गई। पानी के बहाव में मुसलसल कमी। महकमा इनहार के मुताबिक दरिया चिनाब में हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद 10,800 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। 2 रोज कबल हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद 87,282 क्यूसेक थी। बगलिहार डैम में 3 लाख एकड़ फुट, किशन गंगा में 15,000 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। इससे पहले 26 अप्रैल को भारत ने इत्तला दिए बगैर दरियाई झेलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ा था। दरियाई झेलम में पानी की सतह मुजफ्फराबाद के मुकाम पर 10 फुट तक बुलंद हो गई थी। पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत इत्तलाआत के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। PTI का पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का फैसला। सियासी कमेटी के एलामी में कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाहा अमल तरतीब दिया जाता। बदकिस्मती से हुकूमती वज़ीर की तरफ से यकतरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी का तहरीक इंसाफ की जानिब से सिक्योरिटी ब्रीफिंग की मीटिंग के बॉयकॉट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि अपनी हुकूमत में ये किसी ब्रीफिंग में नहीं बैठे थे और रोना रोते थे, क्या करूं, जंग कर लूं। इनके टाइगर अभी भी मुल्क और इदारों के खिलाफ जंग बर्पा किए हुए हैं। हर वक्त मुल्क का बॉयकॉट।
ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। हर जगह घटिया हरकतें, अफसोस सदअफसोस। भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जो वो चाहता था। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम सिचुएशन रूम स्पेशल में गुफ्तगू। कहा 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। भारत अगर दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अता तारिक ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पूरी कौम मुत्तहिद है, हम ऑपोजिशन के साथ चलने को तैयार हैं। इस वक्त ऑपोजिशन के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहते। बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान पर हमले के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश में खुद खित्ते में तन्हा हो चुका। कौमी सलामती के साबिक मुशीर मोईद यूसुफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम सिचुएशन रूम स्पेशल में गुफ्तगू। कहा, भारत सिंतास मुआहिदा अकेले मुअत्तल नहीं कर सकता, खित्ते को मौजूदा सूरत हाल से निकालना होगा। टेंशन में बैठने से कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारत से पाकिस्तान पर हमले का खतरा है। अगर हम पर हमला किया जाएगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने अभी तक पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं दिया। रूस में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत और तहकीकात का मुतालबा किया है। तवक्को है कि चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें पहलगाम तहकीकात में हिस्सा लेंगी। भारत के जंग इक़दाम का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। अरे निगारे वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, करके अपने लहू से तुझे सुरखरू, तेरे दामन में लालो गौहर देंगे हम। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब, तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने लहू गरमा दिया। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, तालियां बजाकर और नारे लगाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। कराची से उलमा का वक्त भी तकरीब में शरीक। मुफ्ती अब्दुल हलीम ने कहा, उलमा मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद बोले, पाकिस्तान और भारत में कोई फर्क नहीं, ये सब मोदी का किया धरा है, इसकी खोपड़ी ठीक करने की जरूरत है। अमरीकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा है कि 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा कि अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। अगर मोदी खुद नहीं आ सकते तो भारतीय सफीर आकर देखें कि अक़लियती बरादरी हंगलाज माता के मंदिर में कैसे आज़ादाना तौर पर अपना त्यौहार मना रही है। सेनेटर दिनेश कुमार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी तकलीफ में है। पाकिस्तान में अक़लियतों को जितनी आज़ादी है उतनी भारत में भी नहीं होगी। लिस्बेरा के हंगलाज माता मंदिर में सालाना मेले के आखिरी रोज भी हिंदू यात्री आज मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेले में मुल्क भर से हज़ारों यात्री शिरकत के लिए आए हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। भारत में बिलावल भुट्टो का भी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने आने पर भारत घबरा गया है। बिलावल का अकाउंट ब्लॉक करना भारत का झूठ बेनकाब करता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, भारत ने बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक करके बुज़दिली की नई मिसाल कायम की कि मोदी सरकार के खौफ की अलामत है। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजरात के कसाई मोदी को आलमी मीडिया और दुनिया के सामने बेनकाब किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद शहरी कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काबिज फौज के छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायजा लेने और मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा।
भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहरिक, हर सच हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। हैदराबाद, कंदकोट, कश्मोर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी और कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ अवाम भी मुल्क की दिफा के लिए यकजा हो जाएगी। यमनी हौथियों का मिसाइल तल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट तक पहुंच गया। मिसाइल हमले में 4 इसराइली जख्मी। इसराइली अखबार ने यमनी हौथियों का मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरना इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम की नाकामी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमले का 7 गुना बड़ा जवाब देने की धमकी दे दी। मिसाइल हमले के बाद अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक की एयरलाइंस ने तल अबीब के लिए अपनी परवाजें रोक दी। दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। इसराइल और हिंदुस्तान, इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसराइल और हिंदुस्तान दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस हैं। दोनों के आलमी बॉयकॉट का मुतालिबा करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में निकाले गए मार्च से खिताब। कहा, नेतन्याहू को आलमी अदालत और मोदी को कनाडा, अमरीका और बरतानिया ने दहशतगर्द करार दिया। दोनों के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बोले, पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम उनके साथ हैं। कानपुर और रावल डैम में पानी के ज़खायर में कमी के बाद रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा के मुताबिक कानपुर डैम में सिर्फ 1 माह और रावल डैम में सिर्फ 3 माह के पानी का जखीरा रह गया है। बारिशें ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है। कम बारिशों की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 650 फुट तक चली गई। दरिया खुश्क हो गए, नहरें सूख गईं, पानी कम से कम तर हो गया। पाकिस्तान पानी के बहरान से दो चार, ज़रात मुतासिर। सिंध के बासे भी पानी को तरस गए। दरियाए सिंध में पानी की कमी से नहरें भी सूखने लगीं। मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले पानी के बहरान पर माहिरीन का कहना है कि इनफरादी सतह पर पानी बचाने की तरफ जाना होगा। इंतजामी और हुकूमती इकदाम भी तेजी के मुंतज़र। कोयटा में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाने वाला एक प्लांट आज तक मुकम्मल न हो सका। प्लांट से हासिल पानी पौधों और बागात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी इलाके में काम करने वाला करोड़ों रुपए का वाहिद प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। जियो न्यूज़ ने मसला उठाया, दिन भर आवाम को रिपोर्ट्स में बताया, हर कतरे की कदर करें, यूं जिंदगी बसर करें। जामिया कराची से गुजरने वाली 84 इंच खुतर की फटने वाली पानी की पाइपलाइन का मरम्मती काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। 5 रोज से गुलशन इकबाल, लियारी, खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जना टाउन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की कमी का सामना। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम का कहना है कि मुतासरा इलाकों में आज रात तक पानी की फराहमी मरहलावार शुरू की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी के जारी करदा टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस में FPR को टैक्स रिकवरी के लिए अकाउंट फौरी मुंजमद करने और कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमती अफसरान को किसी भी कारोबारी जगह पर गैर कानूनी सामान कब्जे में लेने का भी इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने विफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों और मुराद कौमी ज़राई तिजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी का क़याम और CDA तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस भी जारी किए। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर कल लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है कि अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBR को एक और तलवार पकड़ा दी गई। ऑर्डिनेंस के तहत FBR को कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार मिल गया। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी।
पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 90 रोज़ में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने, स्कूलों की 580 बोसीदा और 2,770 खस्ता हाल इमारतों की तामीर व मरम्मत की हिदायत। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरीम नवाज का कहना है कि स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा को एनवायरनमेंट एम्बेसडर बनाने के लिए इकदाम जारी। पंजाब के तालीमी इदारों को 10 लाख से ज़ायद मयारी पौधों की मुफ्त फराहमी मुकम्मल। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसी के तहत तमाम सरकारी इदारों में शजरकारी लाजमी करार। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर का कहना है कि बानी पीटीआई ने मुजवजा मादनियात कानून पर वोटिंग न करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई के अहकामात पीटीआई के अरकान तक पहुंचा दिए। बिल का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई को कौमी फैसलों में शामिल करना नागुज़ीर है। कौम को इकट्ठा करने के लिए बानी पीटीआई की रिहाई जरूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की क़यादत में तहरीक इंसाफ का सिंध ट्रेन मार्च परीदन पहुंच गया। कारकुनान का इस्तकबाल। परीदन में कुछ देर ठहरने के बाद सलाम सिंध ट्रेन मार्च घुड़की के लिए रवाना हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि आइंदा 9 मई जैसे वाक़यात ना हों। सियासतदानों को तनकीद के बजाय अपनी तस्हीह की ज़रूरत है। गजा में इमदाद की बंदिश। ग़ज़ाई बहरान शदीद हो गया। फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर पहुंच गए। बेबी फार्मूला दूध और दीगर ग़ज़ाइयत न मिलने से 3,500 से ज़ायद शीरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइल ने गजा की तमाम इमदाद 2 मार्च से रोक रखी है। इसराइली इक़दाम पर अक़वाम आलम की मुजरिमाना खामोशी। गजा में ग़ज़ाई इमदाद की निगरानी करने वाली तंजीम ऑक्सफैम ने गजा के बच्चों की हालत ज़ार का जिम्मेदार पूरी दुनिया को करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास की जवाबी कार्रवाई। अफसर समेत 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। पहलगाम वाक़े पर भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात। अदाकार मुनीब भट्ट, जमाल शाह, मोहसिन गिलानी, सीमी राहील और टेनिस स्टार एहसामुल हक समेत शोबे सितारों और नामवर समाजी शख्सियात की मजम्मत। पाक फौज से इज़हार यकजहती। कहा, भारत की बिला जवाज इल्ज़ाम तराशी ने खित्ते के अमन सलामती को खतरे में डाल दिया है। मुल्क की सलामती के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। हम अपनी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। थाईलैंड में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह को हराने के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी का भारत के लिए अमन, भाईचारे और खैर सगाली का पैगाम। भारतीय सिख बॉक्सर को पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर की मिट्टी का तोहफा पेश कर दिया। दोनों मुल्कों को पैगाम दिया कि इंसानियत को जिंदा रखें। गुज़िश्ता रोज शहीर आफरीदी ने भारत के तरजोत सिंह को चौथे राउंड में शिकस्त दी थी। और ब्राज़ील में अमरीकी पॉप स्टार लेडी गागा का तारीखी कॉन्सर्ट। 20 लाख से ज़्यादा अफराद की शिरकत। ब्राज़ील पुलिस ने कॉन्सर्ट में धमाकों का मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयानियाँ और नौजवानों में शिद्दत पसंदी फैलाने वाले ग्रुप ने बम हमले का मंसूबा बनाया था। इंटेलिजेंस इत्तलात पर ग्रुप का सरबराह समेत 2 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात जारी। मोहब्बत और रिश्तों का तवाज़ुन बिगड़े तो बदगुमानियाँ आती हैं। एक लफ्ज़ जिंदगी 7 स्काई के जियो के नाज़रीन के लिए नई सीरियल